4 पिलर्स है धर्म के। पहला है सत्यम, सेकंड शौचम, थर्ड दया और फोर्थ वन तपहा। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये अगर ये पिलर्स हट गए ना तो धर्म भी गिर जाएगा। बहुत सारे पिलर्स है लेकिन ये मेन फंडामेंटल है धर्म का, धर्म के 4 पिलर है। तो पहला पिलर है क्या है? सत्यम। अगर सोसाइटी में सत्य नहीं है, सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस, अगर सब झूठ बोलना चालू कर दिए तो क्या होगा? आप अपने रूममेट के साथ रह रहे हो एक रूम में, वो झूठ बोलता है तो कैसे रिलेशनशिप ठीक रहेगा क्या? अरे आप सोचते रहोगे ये क्या बोल रहा है मेरे साथ, क्या सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पता नहीं कहीं जा रहा है कुछ बोल के जा रहा है, सच में बोल के जा रहा है जो, तो आप रह नहीं सकते, एक संबंध नहीं जोड़ सकते। सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सत्य बोलेंगे ना, पर इसीलिए सोसाइटी में एक धर्म क्या है सबसे इंपॉर्टेंट की एक पिलर है कि सब लोग अपने आप में सत्य बोलो, ताकि सब लोग, अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? एक रूम में आप 2 लोग हैं और आप सत्य नहीं बोल रहे तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा। ट्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर संबंध कैसे बनेगा? सोसाइटी में तो ट्रस्ट पे ही चलता है ना, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, पिताजी, राजा, प्रजा, तो सत्य पे चलता है। तो ये सत्य हटा दो तो सोसाइटी गिर जाएगी। तो ये धर्म का 1 पिलर है। तो समझना है कि सत्य है मेन। और दूसरा क्या है? सत्यम शौचम। शौचम का मतलब क्या है? ये तो सबको पता है। शौचम का मतलब है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। लाइक ऑफ कोर्स शौचम का मतलब क्लीनलीनेस भी है, लाइक फिजिकल बॉडी है हमारा तो हम लोग क्लीन मेंटेन करेंगे ना, मेंटेन करना तो जरूरी है ना। तो कैसे रहेगा? अगर क्लीनलीनेस नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? दिमाग खराब हो जाएगा। अरे यार इतने गंदे कपड़े, गंदे। एक्सटर्नली, इंटरनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनली क्या? माइंड को प्योर रखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति है आपका दोस्त है और वो मन में कुछ सोचता है, करता कुछ और है, आपसे एक बोलता है कुछ और, कुछ किसी को बोलता है, तो फिर क्या होगा? रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा। तो शौचम, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। आप जिस तरह से लोगों में डीलिंग्स चल रहे हैं ना, तो एक प्योरिटी होना चाहिए। सत्य जैसे इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है जो बोल रहा है कि मैं बहुत हॉनेस्ट हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं हेल्पफुल हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे से, मैं झूठ बोलता हूँ। तो देखो इतने सारे अच्छे गुण, लेकिन एक जो झूठ बोलने से पूरा खत्म, पानी में फैल गया सत्य के बारे में। तो ऐसी ये तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, उसको बोलते हैं क्या? शौचम। हम लोग सोचते हैं शौचम का मतलब एक्सटर्नल क्लीन, वो भी है, और इंटरनल प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को प्योर रहना है, प्योरिटी से डील करना है। सोसाइटी में है हम लोग, ये सोसाइटी में धर्म चलता है। धर्म का पिलर है सेकंड पिलर शौचम। तीसरा क्या है? सत्यम, शौचम, दया। दया बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, धर्म का एक इंपॉर्टेंट पिलर। जस्ट इमेजिन करो कि फैमिली है, माँ है, पिताजी है, बच्चे बहुत शैतान है, और माँ को दया ही नहीं है बच्चे पे, क्या चलेगा? क्या कुछ भी कर लो, माँ को कितने भी शैतान हो, बच्चे कितने भी झूठ बोल रहे हो, माँ तो बोले अरे मेरे बच्चे ही है यार, जाने दो यार, जो भी है मेरे बच्चे। तो दया, एक टीचर है उसको भी दया रहता है अपने स्टूडेंट पे कि अरे यार मेरे बच्चों को जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाना है, दया। और लोगों के अंदर भी जब दया रहता है ना तो ही एक बॉन्डिंग रहता है कि नहीं? दया किसी के बहुत निर्दयहीन है तो उसको आप लाइक नहीं करेगा, सोसाइटी वो प्रिंसिपल पे टिक नहीं सकता। लेकिन दया है तो कुछ गलती हो गया तो दया से, काइंड से उसको माफ कर देते हैं। तो इस सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पिलर है, शास्त्र बताते हैं। सत्यम, शौचम, दया, और लास्ट एंड फाइनल तपहा। ये क्या है बताओ? तप का मतलब है कुछ मेहनत लगता है, हर चीज के पीछे एक मेहनत लगता है। आप 2 लोग हैं, जो एक फ्रेंड्स है, जो भी है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कुछ मेहनत लगता है क्या? लगता है नहीं लगता है? नहीं लगता है कि ऐसे चलता है कि मेंटेन, अरे यार आप सैक्रिफाइस करना पड़ता है कभी कभी अपने दोस्तों के लिए। कभी कुछ फ्रेंडशिप में हेल्प करते हैं जहां हम लोग को तकलीफ होता है, फिर भी हम लोग उसको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन करो, ये तपा, फॉर एग्जाम्पल अपना शरीर है, शरीर को मेंटेन करने के लिए भी तपा चलता है। क्या आपको, अगर आप इसलिए सुबह जाते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा उधर तपस्या लगता है ताकि बॉडी मेंटेन हो। इवन बॉडी मेंटेन करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। तो तपस्या बहुत जरूरी है। आपको मैं एक ब्रीफ में बता रहा हूं
कि यह है सत्यम, शौचम, दया, तपहा। ये 4 चीज है जो पिलर्स किसके हैं? धर्म के। दया के नहीं, धर्म के। धर्म उसके ऊपर टिका हो। अगर इनको निकाल दो ना तो धर्म क्या होगा? गिर जाएगा। ये मेन पिलर्स है। इसके अलावा बहुत सारे पिलर्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है धर्म के। जैसे कि मैंने बोला क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म क्या है? कि प्रोटेक्ट करे। वैश्य धर्म बिजनेस करे, उसका धर्म है, वो छोड़ नहीं सकता उसको। प्रोटेक्शन उसका धर्म है। वो बोल सकता है अरे यार मैं खून खराबा हो रहा है, मैं नहीं करूंगा। अरे तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो ना, तुमको धर्म। पिता है, दया दिखाना पड़ेगा बच्चों पे, क्योंकि तुम पिता हो, तुम्हारा धर्म है, शास्त्र बता रहे हैं। टीचर है, टीचर को टॉलरेट होना पड़ेगा, टॉलरेंट, क्योंकि बच्चे शैतान रहेंगे। तो ये सारे चीज धर्म को, तो ये 4 जो पिलर्स है वो धर्म के पिलर्स है जो चलाते हैं सोसाइटी। लेकिन ये आध्यात्मिक है, भौतिक है, ये स्पिरिचुअल है, ये मेटीरियल है, आध्यात्मिक है। अरे शरीर को चलाने के लिए आपके भगवान यहाँ सीन में नहीं है अभी। तो मैंने बोला क्या भगवान से जनरली ये धर्म जो है वो एक भौतिक लेवल में चल रहा है, बॉडी प्लेटफॉर्म पे। आप लोग साथ में हो तो ये रूल्स फॉलो कर लो, तो क्या होगा? जब ये रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी में अगर धर्म का पालन होगा तो क्या होगा? कोई लॉजिकली सोच के आंसर देना, कुछ उटपटांग मत बोल देना, कुछ भी उटपटांग जो भी मन में आए। सोचना कि शांत, सब सत्य बोल रहे हैं, सब दया है, सब क्षमा कर रहे हैं, सब क्लीन है, प्योर है अंदर, तो क्या होगा? अंदर सोसाइटी में एकदम शांत रहेंगे लोग, मस्त रहेंगे लोग, हैप्पी रहेंगे। ये प्रिंसिपल सब ने फॉलो कर लिया ना, तो भगवान ने इसलिए बना कि ताकि हम लोग एटलीस्ट भौतिक लेवल पे खुश रहे, मन शांत रहता है जब ये होता है। आप झूठ बोलते हैं, स्टार्ट करो, एक 10 दिन झूठ ही बोलना, सच बोलना, दिमाग खराब हो जाएगा आपको झूठ बोल बोल के। दया छोड़ दो, दिमाग खराब हो जाएगा, आप नहीं रह सकते अंदर ना। वी आर मेंट टू बी ट्रूथफुल। अंदर सॉफ्टवेयर है दया सत्य का, भगवान ने बनाया। ये क्यों हमारे अंदर है? क्योंकि भगवान में है। भगवान ने ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की, और फिर हम लोग बच्चों को बताते हैं, फिर ट्रेन करते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को ना बताते हैं ना, बच्चे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, और वो सोचता हाँ सही है सही है, उनको भी पता है, लेकिन हम लोग ट्रेन करते हैं। तो ये 4 पिलर्स ऑफ क्या है? धर्मा है। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि धर्मा। अभी मैं और एक बता रहा हूं, जब आप भक्ति में आते हो ना, जो इस्कॉन में आते हो, तो पहले आते ही आपको 4 नियम बताए जाते हैं। क्या नियम है बताओ कोई? क्या 4 नियम है? वो है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 चीजें वर्जित है, दे आर नॉट अलाउड व्हेन यू आर एंटरिंग भक्ति, व्हेन यू आर एंटरिंग स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में ये 4 चीजें मना है। क्या क्या है? पहला वाला नो मीट ईटिंग, सेकेंड नो गैम्बलिंग, जुआ खेलना जो भी, और जुआ सट्टा और वीडियो गेम जो भी है, जो भी है वीडियो गेम से पैसे लगा के खेलते हैं ना आजकल। और नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, अफेयर, अपने वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप, नो। एंड 4th वन नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। अब इनका और पिलर्स का संबंध है। अब फॉर एग्जाम्पल नो मीट ईटिंग है, अगर आपने मीट ईटिंग किया तो कौन सा धर्म ब्रेक हो रहा है? 4 पिलर में एक ब्रेक हो रहा है, दया ब्रेक हो जा रहा है। देखो, इसलिए बोला कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पिलर्स को मेंटेन करना स्पिरिचुअल। तो आपको नो मीट ईटिंग, भक्ति में आते ही पहले बोलते हैं कि देखो पहले दया चाहिए हमको, इसलिए नो मीट ईटिंग हो गया ना। अगर मीट ईटिंग कर रहे, भक्ति में आ रहे, तो फिर ब्रेक हो गया, समझ लेना। और दूसरा क्या? नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग, जुआ खेलने से कौन सा धर्म ब्रेक हो रहा है? कौन सा हो रहा है? पहला तो हो गया दया, और दूसरा है कौन सा ब्रेक हो रहा है? शौचम ब्रेक हो रहा है, या फिर क्या है? शौचम सत्य, कौन सा ब्रेक हो रहा है? शौचम या सत्य? अगर आप सट्टा खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो क्या करना पड़ता है वहां पे? झूठ बोलते हैं हम लोग। देखो पैसे के लालच में आके ना हमको झूठ बोलते हैं और चीटिंग करते हैं, तो क्या ब्रेक हो गया? सत्य ब्रेक हो गया। इसलिए बोलते हैं कि मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म रहना है सोसाइटी। और तीसरा नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, सेक्सुअल अफेयर्स, जो अपना फैमिली, जो वाइफ के साथ छोड़ के बाहर, या जो शादी से पहले जो आजकल कॉमन चलते हैं ना, उनको नहीं अलाउड है। क्योंकि क्या डिस्टर्ब हो रहा है? कौन सा पिलर डिस्टर्ब हो रहा है? शौचम, प्योरिटी। हार्ट इम्प्योर हो जा रहा है,
क्योंकि जब अफेयर्स रहते हैं ना, इलीगल अफेयर्स, तो क्या होता है, पर हमारा अंदर ना डर्ट हो जाता है, एकदम हमको गिल्टी कॉन्शियसनेस हो जाता है, अरे ये गलत कर दिया मैंने, है ना। तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन को मेंटेन करता है, इसलिए पिलर थर्ड भी हमको मेंटेन कर। और लास्ट एंड फाइनल गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से क्या होता है, गैम्बलिंग नहीं, लास्ट एंड इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन से क्या क्या हो जा रहा है, तप। तप का मतलब हम लोग तप करते हैं ना कुछ हासिल करने के लिए। आप नशे में हो, क्या तप करेंगे आप नशे में व्यक्ति जो अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, वो क्या तप करेगा, वो क्या सैक्रिफाइस करेगा, वो क्या हायर चीजें समझिए। तो इसलिए हम लोग जब स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं तो 4 पिलर्स को बचाने के लिए 4 रूल्स फॉलो करते हैं। अगर हमने ये 4 ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, हमने ब्रेक कर दिया तो धर्म के धर्म पे उल्टा हो जाए, क्या हो जाएगा, हम लोग अधर्मी बन जाएंगे। अधर्म का मतलब क्या, पाप। पाप करेंगे, पाप करते हैं क्या फंस जाएंगे। पाप करने से कोई खुश रह सकता है क्या, झूठ बोल के, गैम्बलिंग करके, इलिसिट अफेयर से कोई खुश नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है पता, हमारा प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें, और धर्म आपको हेल्प कर रहा है कि खुश रहने के लिए ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर। तो पहला आज का जो पॉइंट क्या था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में हमने क्या और किया, पहला धर्म। धर्म का मतलब है जो सस्टेन करता है सोसाइटी को, रूल्स एंड रेगुलेशन। और धर्म के 4 पिलर्स है, और 4 पिलर्स को ब्रेक नहीं होना चाहिए। हम इसलिए क्या करते हैं, 4 रूल्स फॉलो करते हैं। तो हमें भक्ति किस लिए करना है, भक्ति के लिए करना है, भक्ति मोक्ष के लिए नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु ने रेवोल्यूशनाइज किया इसको, एक विप्लव की तरह लेके। क्या रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रांति। भक्ति में क्रांति। अभी तक सारे लोग, क्योंकि आप उपनिषद पढ़ोगे ना, उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें किसकी चर्चा है पता है, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा है। लेकिन भागवतम में आओगे तो क्या है, प्रेम की चर्चा है। तो ये पीएचडी है। पहले लोग क्या करते थे, मुझे एंजॉय करना है, एंजॉय करके फिर लास्ट में मोक्ष। फिर एंजॉयमेंट को भगवान ने क्या बोला कि आप उसको निस्वार्थता से जोड़ो, संसार में वैराग ले लो, संसार में सन्यास बन जाओ। सो आप, कितना अच्छा है ना कॉन्सेप्ट कि हम लोग संसार में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं निस्वार्थ भावना से, भक्ति के द्वारा। ये भक्ति एक प्रिंसिपल है। तो फिर हम लोग क्या होगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये मोक्ष के कॉन्सेप्ट को हटा दिया और प्रेम के कॉन्सेप्ट को लेके आया और बोला कि प्रेमा पुमार तो महान। ये पंचम पुरुषार्थ है। अभी तक हमने कितने लोग पुरुषार्थ की बात की, 4 डिपार्टमेंट, अभी 5th डिपार्टमेंट खुल गया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये सब जुगाड़ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अच्छा है, लेकिन सारे चीज़ों को प्रेम की दृष्टि से करना, प्रेम को गोल बना के करना। तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। तो यही पॉइंट है श्रीमद् भागवतम में भी। यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है हमारा जो, क्योंकि जब हम लोग भक्ति में चले, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, जब हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, सेटिस्फाइड। प्रेम जब आता है ना हमारे में, हम लोग ना इवन अपने लाइफ में भी क्या चाहते हैं, पर लोगों से संबंध में एंजॉय करते हैं। हम लोग खाने पीने में एंजॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, आप लोग सोचते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या फ्रेंडशिप में देखते हैं कि अरे कितना अच्छा फ्रेंड है, एक फीलिंग रहता है सेट। फादर मदर का रिलेशनशिप में और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में एक लविंग फीलिंग है, उसमें एंजॉय करते हैं। तो हम लोग इसी तरह भगवान के साथ हमारा एक इटर्नल रिलेशनशिप है, वो लविंग रिलेशनशिप है। वो जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो हम लोग क्या होता है, हमारा स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो भगवान से, जिसको बोलते हैं योग, भगवान से जुड़ना। और हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, जीवेर स्वरूप, हमारा जो रियल स्वरूप जाग जाता है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं और दुख भाग जाता है। अल्टीमेट गोल है वो। क्या गोल है हमारा, प्रेमा पुमार तो महान। प्रेम हमारा गोल है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष उपनिषदों में दिया गया, वो लोअर लेवल है। जिनको पता नहीं है मोक्ष के प्रेम के बारे में, मोक्ष के पीछे भागते हैं। मोक्ष में आनंद नहीं है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। हम लोग जब प्रेम मिल जाता है तो हम हायर एंड हायर लेवल्स ऑफ लव एक्सपीरियंस करते हैं भगवान के साथ। हाईएस्ट लव किसका है, लव भगवान के साथ। राधा रानी जो गोपियां हैं, जो उनके साथ कितना लव है कि उनके बिना रह नहीं सकते, सब उनके लिए है। अगर भगवान के लिए दुख झेलना पड़े तो दुख झेलेंगे, उसमें हमारी खुशी है, उसको बोलते हैं प्रेम। समझ में आ रहा है?
कभी कभी हम लोग देखते हैं लाइफ में कि हम लोग कष्ट लेते हैं आगे वाले को खुश करने के लिए, उसमें मज़ा आता है हमें। कितने लोगों को होता है अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी होता है हमारे साथ ये लाइफ में भी कि हम लोग दुख लेते हैं उनके लिए और उसमें हमें मज़ा आता है। कैसा आ रहा है यार, दुख में मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें प्रेम है। उसी तरह हमारा हाईएस्ट लव क्या है? भगवान के साथ। जब वो संबंध जुड़ जाता है तो फिर कोई दुख नहीं रहता है। बस इतना ही ये जीवन का लक्ष्य है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और लास्ट वन प्रेम। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक भी है जो मैं पढ़ना चाहता हूं, जो तो एंडिंग में, कि ये श्लोक है ये सुखदेव महर्षि ऋषियों को बता, धर्मस्य ही आपवर्गस्य नार्तो अर्थायोपकल्पते नार्तस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। तो यहां बताया जा रहा है कि धर्म हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें अर्थ मिले या काम मिले। धर्म क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कृष्ण प्रेम के लिए। किसके लिए? मोक्ष के लिए या कृष्ण प्रेम के लिए करना चाहिए हमें। थोड़े लोग बोलते हैं धर्म कर रहा हूं, धार्मिक हूं इसलिए मैं अर्थ कमाऊंगा, एंजॉय करूंगा। नहीं नहीं। और जब आपके पास अर्थ मिलता है, अर्थ किस लिए यूज करना है? हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं अर्थ खुद के लिए यूज करेंगे या काम वासना उससे एंजॉय करेंगे। नहीं, वो भी हमें जितना चाहिए हमें मेंटेन करना है और फिर हमें उसको धर्म में अप्लाई करना है, हमें धर्म को बढ़ाना है। तो यही बताया जा रहा है कि धर्म से आप वर्गस्या, मोक्ष के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए धर्म को अप्लाई करना चाहिए, ना कि धर्म से अर्थ कमाए, अर्थ से फिर काम कमाए। अर्थ को भी हमें, अगर अब ज्यादा पैसा हो गया तो क्या करेंगे आप? धर्म को अप्लाई करो, अप्लाई टू धर्मा and then become more धार्मिक, and then again dharma is used for moksha only। तो ये सारा कुछ एक सर्कल है। तो हम लोग उस तरह से तो ये अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कृष्ण प्रेम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हरे कृष्णा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट